हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसमें एनसीईआरटी में पेज नंबर 261 पर ये इंटरेक्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को आज हम सोल्व करेंगे। 9.5 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी दैट NiCl4 2 negative ion with square planar structure is diamagnetic and the NiCl4 2 negative ion with tetrahedral geometry is paramagnetic। तो इसमें हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर बताना है कि जो ये हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है इसमें स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डायमैग्नेटिक है, जबकि NiCl4 2 नेगेटिव आयन हमें ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है, इसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है और ये पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है। तो ये आपको पता है, अगर इसमें कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो ये डायमैग्नेटिक होगा। तो यही हमें देखना है, इन कंपाउंड्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं है। तो देखें यहां पर 9.5 क्वेश्चन, हमें पहले एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें दिया गया है NiCN4 2 नेगेटिव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर जो निकल है सेंट्रल मेटल एटम, इसका हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए इसको तो मान लेते हैं x, और Cn की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, Cn के ऊपर -1 चार्ज होता है। तो देखिए x प्लस Cn हमारे पास कितने हैं 4, और Cn की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, तो 4 इंटू -1 इज इक्वल टू, इस पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर कितना चार्ज है 2 नेगेटिव, तो माइनस के 2 नेगेटिव हम राइट हैंड साइड में लिख देंगे। तो x -4 इज इक्वल टू -2, एज x इज इक्वल टू -2 प्लस 4, x इज इक्वल टू प्लस के 2। तो यहां पर हमारा निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब हमें पता है निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, तो इसका हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर आएगा 4s2 3d8। तो यहां पर देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 28 हो गए। अब यहां पर निकल है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन खो चुका होगा। तो यहां पर देखिए इसको और हम क्या लिख सकते हैं, यहां से यहां तक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 6 2 8 6 2 8 और 14 और ये 4 18, तो ये होती है ऑर्गन 18 की इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बाकी बचा क्या 4s2 3d8। अब यहां पर निकल ने 2 इलेक्ट्रॉन खो चुके हैं क्योंकि निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हमें निकालनी है निकल 2 पॉजिटिव की। 2 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल चुके होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से। तो आउटर मोस्ट सेल ये रही हमारी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 4s, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये तो गया, बचा क्या ऑर्गन 3d8। तो हमारे पास निकल 2 पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी ऑर्गन 3d8, क्योंकि इस 4s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। तो यहां पर देखते हैं इसके ऑर्बिटल्स बना लेते हैं निकल 2 पॉजिटिव के। 3d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 5, ये बना लिए हमने 5, ये है 4s और ये 4p। अब हम हाइब्रिडाइजेशन स्कीम बना रहे हैं 3d8 4s 4p। अब 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पहले एक एक भरेंगे हुंड रूल के अनुसार, 1 2 3 4 और 5, फिर भरेंगे पेयरिंग 6 7 और 8। अब देखिए हमारे पास यहां पर निकल से जो लिगेंड जुड़ा हुआ है वो Cn है, और Cn कैसा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। हमारे पास Cn क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो ये Cn क्या करेगा, जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनकी पेयरिंग करा देगा। देखिए यहां पर मैं बना देता हूं, ये हुआ 3d। तो Cn क्या करेगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इनकी पेयरिंग करा देगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इसके इफेक्ट के कारण ये आपस में पेयर बना लेंगे। ये तो पेयर थे, ये दोनों ने पेयर बनाया यहां पर। अब देखिए यहां पर हमारे पास Cn कितने हैं 4 हैं, तो Cn क्या करेगा
हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक d ऑर्बिटल इस्तेमाल करेगा, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, यानी 4 CN है। तो ये क्या करेगा, एक CN जो एटम होगा, एक CN जो आयन होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। एक तो यहां डोनेट किया इसने, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां। क्योंकि 4 CN है तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो 3d ऑर्बिटल में जो बची हुई है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर 4s में, और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर 4p ऑर्बिटल में डोनेट करेंगे। तो यहां पर आप देखिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन कौन सी ऑर्बिटल यूज हुई, एक d और एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल। तो इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। और आप यहां पर देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बाद इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो यहां पर देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने, 0। हाइब्रिडाइजेशन के बाद कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, तो सब्सटेंस या फिर कंपाउंड कैसा कहलाता है, डायमैग्नेटिक। सो इट इज डायमैग्नेटिक। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, जो NiCN4 है वो कैसा है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और साथ ही साथ आप यहां पर देखें dsp2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी आई, और यहां पर ये टेबल दी गई है जिसमें dsp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन आती है तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया, इसकी हाइब्रिडाइजेशन dsp2 आई तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, स्क्वायर प्लेनर। अब इसको प्रूफ करते हैं NiCl4 को। यहां पर देखिए हमारे पास अब दूसरी एंटिटी है NiCl4 2 नेगेटिव। तो यहां पर देखिए इसमें भी निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, इसको x मान लेते हैं, Cl के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो x + 4 × -1 = -2। यहां से भी x आएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल 2 पॉजिटिव की क्या होगी, यही वाली होगी, ऑर्गन 3d8। ऑर्गन 3d8 इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो यहां पर देखिए इसको मैं बना देता हूं, इसकी ये 3d ऑर्बिटल मैंने बनाई, 1 2 3 4 और 5, ये होगी 3d ऑर्बिटल। ये 4s ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल। तो हम भरते हैं यहां पर इनको, 3d में 8 और इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4 और 5, 6 7 और 8, ये हमने भरते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए। अब देखिए यहां पर जो Cl है वो है वीक लिगेंड। तो आपको पता है जो वीक लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करा पाते, यानी ये वीक लिगेंड क्या करेगा, यहां पर जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनकी पेयरिंग नहीं करा पाएगा। तो ये क्या करेगा, एक तो s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल यूज करेगा अपने हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो देखिए यहां पर ये मैं बना देता हूं, इस तरीके से था एक ये, और ये 4s और ये 4p ऑर्बिटल, ये 3d। तो यहां पर हमारे पास Cl है, एक Cl एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। वो जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा 4s में और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे इसमें 4p ऑर्बिटल में। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन कौन सी ऑर्बिटल यूज हो रही है, एक s 3 p, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगी। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिसमें होती है उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। और आप यहां पर देख सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने हैं, एक ये और एक ये, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। और जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पर कैसे होते हैं, वो पैरामैग्नेटिक। यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज पैरामैग्नेटिक। ये हमने प्रूफ कर दिया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। अब देखिए 9.6, NiCl4 2 negative is paramagnetic while NiCO4 is diamagnetic though both are tetrahedral। Why? जो NiCl4 2 negative है वो पैरामैग्नेटिक है, और जो NiCFO का होल 4 है ये डायमैग्नेटिक है। ये एक पैरामैग्नेटिक एक डायमैग्नेटिक, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो कर रहे हैं। ये भी टेट्राहेड्रल है और ये भी टेट्राहेड्रल है, इसका कारण हमें बताना है। तो ज्योमेट्री किसके आधार पर होती है, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। तो इन दोनों की हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो देखिए जो ये NiCl4 2 नेगेटिव है, इसकी तो हाइब्रिडाइजेशन हमने निकाली, NiCl4 2 नेगेटिव, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमने इसमें निकाली ऊपर वाले क्वेश्चन में। कैसी हाइब्रिडाइजेशन आई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये आप इसमें भी लिख सकते हैं फ्रॉम अबाव क्वेश्चन,
हमने कहां से लिखी है? पिछले क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर NiCl4 की ये पूरी हाइब्रिडाइजेशन निकाली, ये मैं आपको निकाल कर दिखा चुका हूं। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कैसी आई? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम निकालेंगे NiCO4 के हाइब्रिडाइजेशन। और ये NiCl4 कैसा है? ये हमारा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब हमें दिया गया है NiCO का होल 4। तो यहां पर ये देखिए, इसमें पहले हम निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। निकेल को मान लेते हैं x और CO की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0। ये आपको याद रखना है। तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। यहां पर जो निकेल है वो प्लस 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहां पर हम निकेल की, यानी निकेल ने कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया, ना गेन किया। तो निकेल का हमारे पास 28 इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर होता है। और ये देखिए, पिछले ही क्वेश्चन में हमने निकेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। वो क्या है निकेल की? निकेल 28, ऑर्गन 4s2 3d8। तो यहां पर भी वही लिख देते हैं, ऑर्गन 4s2 3d8। अब देखते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्कीम हम निकालते हैं। ये हो गई हमारे पास 3d, ये हो गया हमारे पास 4s, ये हो गए हमारे पास 4p। 3d 4s एंड 4p। तो 3d में हम 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 4s ऑर्बिटल में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर देखिए, हमारे पास जो CO है वो होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। CO हमारे पास कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और ये आपको पता है, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देते हैं। तो यहां पर क्या होगा? जो CO है वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देगा। साथ ही साथ जो 4s ऑर्बिटल में जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है उनको ट्रांसफर कर देगा 3d ऑर्बिटल्स में। ये आपको याद रखना है। CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, एक तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा, दूसरा जब ये दोनों आपस में पेयरिंग कर लेंगे तो ये ऑर्बिटल खाली हो जाएगी। तो 4s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको ये CO ट्रांसफर करा देगा 3d ऑर्बिटल में। तो देखिए यहां पर ये बन गए 5, ये 4s, ये 4p, 4s 3d। पहले क्या हुआ? ये तो यहां पर पेयरिंग थी, ये भी पेयरिंग थी, इन दोनों ने आपस में पेयरिंग कर ली। किसके कारण? स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण। और जो ये 4s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाएंगे, जो अब खाली हो गई। तो ये वाले 4s यहां पर ट्रांसफर हो गए। अब खाली बचे कितने? 4s और 4p। अब यहां पर CO कितने हैं? 4 हैं। और आपको पता है CO के कौन से यूज करेगा? 4 ऑर्बिटल यूज करेगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए, 1 s की और 3 p की, क्योंकि ये तो खाली है। तो देखिए CO 1 इलेक्ट्रॉन पेयर यहां डोनेट करेगा। CO हमारे पास 4 हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनेट करेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन कौन सी ऑर्बिटल यूज हो रही हैं? 1 s, 3 p, sp3। तो इसमें देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आए? 0। और हाइब्रिडाइजेशन क्या आई? हाइब्रिडाइजेशन आई sp3। और NiCl4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। और आपको पता है जहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है वहां पर ज्योमेट्री कैसी होगी? ये मैं आपको दिखा देता हूं टेबल में। जहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है वहां पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो देखिए यहां पर NiCl4 2 नेगेटिव, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आई, तो इसमें भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। NiCO का 4 में, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आई, तो इसमें भी ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और यही दिया गया है NiCl4 और NiCO4 में, इनमें दोनों में ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। लेकिन ये पैरामैग्नेटिक है NiCl4 और NiCO4 डायमैग्नेटिक है। तो ये देखिए NiCl4 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, NiCl4 2 नेगेटिव में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो ये हमारा कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। ज्योमेट्री इसकी भी टेट्राहेड्रल है क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ज्योमेट्री इसकी भी टेट्राहेड्रल है लेकिन इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। NiCO4
इसकी भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि NiCl4 और NiCO का होल 4 ये दोनों ही टेट्राहेड्रल हैं, ये भी टेट्राहेड्रल और ये भी टेट्राहेड्रल, लेकिन इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए पैरामैग्नेटिक है। इस वाले में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये डायमैग्नेटिक है। यही हमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 9.7 FeH2O का होल 6 3 पॉजिटिव इज स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक whereas FeCN का होल 6 3 नेगेटिव इज वीकली पैरामैग्नेटिक, एक्सप्लेन। हमें बताना है जो ये हमें दी गई है FeH2 का 6 ये स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है, जबकि FeCN का होल 6 3 नेगेटिव ये वीकली पैरामैग्नेटिक है। इसका कारण हमें बताना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पैरामैग्नेटिक कब होते हैं, जब इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक कब होगा, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है तो ये वीकली पैरामैग्नेटिक। तो हमें क्या निकालना है, इन दोनों के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो देखिए ये आ गए हम 9.7 क्वेश्चन में। पहले हमें क्या कौन सी एंटिटी दी गई है, FeH2 का होल 6 FeH2O का होल 6 इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। इसको x मान लेते हैं, H2O के ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो x प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू प्लस के 3, और यहां पर 6 इंटू 0 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू प्लस के 3, यानी जो Fe है यहां पर वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Fe अगर हम Fe सिंपल लें, इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। इसकी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा देता हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। देखिए 2 2 4 4 6 10 12 6 18 20 और ये 6 26। लेकिन Fe यहां पर, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बताई थी, यहां से लेकर यहां तक ये ऑर्गन की ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ऑर्गन गैस जो होती है उसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, तो 6 2 8 6 14 और 4 18, तो ऑर्गन 4s2 3d6 ये लिख लेते हैं हम। लेकिन Fe हमारे पास यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो Fe के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज। 3 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए इसने, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्गन 3 इलेक्ट्रॉन कहां से लूज करेगा, 2 तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से, आउटर मोस्ट कौन सी है 4s, 2 तो इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 3d में से जाएगा, तो 2 इसमें से गए तो गायब, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से गया, बचा कितना 3d5। तो Fe 3 पॉजिटिव की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारे पास। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, तो देखिए यहां पर ये 3d 4s ऑर्बिटल 4p ऑर्बिटल, 3d 4s, यहां पर ये 4p और यहां पर ये 4d, ये हमारा हो गया 4d ऑर्बिटल। तो देखिए 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है जो H2O होता है एक्वा, वो वीक लिगेंड होता है। यहां पर ही लिख देता हूं, H2O कैसा है, वीक लिगेंड। और वीक लिगेंड आपको पता है इनकी पेयरिंग नहीं करा पाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, तो जो ये H2O है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर कहां डोनेट करेगा, जो ये बची हुई ऑर्बिटल होगी। 6 है हमारे पास, तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर यहां, 3 यहां, 2 4d ऑर्बिटल में, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए 1 s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल 2 d ऑर्बिटल यूज होगी, इनकी पेयरिंग वो नहीं करा पाएगा। तो ये बना देता हूं मैं यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, ये 4s, ये 4p और यहां पर ये 4d, 4s 4p एंड 4d। तो H2O कहां पर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर 3 4 5 और 6, क्योंकि हमारे पास H2O 6 है। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, sp3d2, क्योंकि 1 s ऑर्बिटल 3p और d की 2 यूज हो रही हैं, तो इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। हमें हाइब्रिडेशन नहीं देखनी, हमें देखने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5,
ये हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने आए हमारे पास? 5। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं दूसरी एंटिटी में। दूसरी एंटिटी हमारे पास क्या है? FeCN का 6 और इसके ऊपर कितना है? 3 नेगेटिव चार्ज, ये 3 नेगेटिव। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं यहां पर Fe की। इसको X Cn के ऊपर होता है -1 चार्ज, तो X प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -3। तो यहां पर देखिए X -6 इज इक्वल टू -3 और X इक्वल टू -3 प्लस के 6 इज इक्वल टू प्लस के 3, यानी Fe के ऊपर यहां पर भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आई। तो यहां पर भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही वाली होगी। तो देखिए Fe3 पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑर्गन 3d5, और यहां पर ये बनेंगे 1 2 3 और ये 4, ये 4s ऑर्बिटल, ये 4p ऑर्बिटल, यहां पर ये 3d। तो 3d में 5 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, 1 2 3 4 और 5। लेकिन यहां पर जो Cn है वो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। यहां पर लिख देता हूं, ये Cn कैसा है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपको पता है इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देगा। ये इसके साथ पेयर कर देगा, ये इसके साथ पेयर बना लेगा। तो देखिए यहां पर इसने इसके साथ पेयरिंग कर ली, ये इसके साथ पेयरिंग करेगा, बचा ये खाली। तो ये यहां पर ये 4s ऑर्बिटल, यहां पर ये 4p ऑर्बिटल। तो यहां पर देखिए Cn हमारे पास 6 है और एक Cn 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर कहां पर डोनेट हो जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर और ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए देखिए 2 तो d ऑर्बिटल यूज हो रही हैं, 3d, ये 2 ऑर्बिटल यूज हो रही हैं, d2, एक s ऑर्बिटल s, 3 p ऑर्बिटल sp3। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसी है? d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और देखिए इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है, ये वाला। तो ये मैं लिख देता हूं यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो देखिए आप FeH2O का होल 6 3 पॉजिटिव, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए 5। FeCN6 3 नेगेटिव, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए हमारे पास 1। तो जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, ये भी पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक। लेकिन FeH2O का होल 6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, इस वाले में FeCN का 6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। तो हमारे पास जो ये होगा ये स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक होगा। और हमारे पास जो ये एंटिटी है ये वीकली पैरामैग्नेटिक होगी। वो क्यों? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 ही है और ऊपर वाले में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हैं। तो देख ले हमने क्या निकाला, इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाले। इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो ये वीकली पैरामैग्नेटिक। यही इसका आंसर था।